नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए पिछला पेपर देखेंगे ताकि हमें एग्जाम्स पैटर्न समझ में आ जाए और एग्जाम्स में किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं यह भी समझ में आ जाए। तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। सर तो हम इस पेपर में राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले वर्ष पूछे गए थे 2018-19 में सेकेंड शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन था हमारा हुरिडा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा जिले में आयोजित हुआ था 1734 में। तो इसकी अध्यक्षताएं वो किसने की थी, पहला क्वेश्चन है। तो एक बार ऑप्शन सभी जरूर पढ़ें। सवाई जय सिंह है, बख्तर सिंह है, अभय सिंह है या फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने हुरिडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसका जो आयोजन करवाया था वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, बन सकते हैं। आयोजन करवाया था सवाई जय सिंह ने और अध्यक्षता की थी वो की थी जगत सिंह द्वितीय ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यानी राजस्थान जी के जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 31 क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किले पूछे गए। तो इसकी हम ट्रिक समझते हैं। किलों को याद रखने की ट्रिक है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। गाजर, चीकू, आम। एक किला है हमारा गागरोन किला, तो ये धरोहर सूची में शामिल है। दूसरा है जैसलमेर किला है। तीसरा किला है रणथंभौर है। चौथा किला है चित्तौड़गढ़ का किला है। उसके बाद एक कुंभलगढ़ है, फिर आमेर है, फिर मेहरानगढ़ जोधपुर। ये जो हमारे किले हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा किला है जो कि शामिल नहीं है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, असलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की। ब्रजनिधि सवाई प्रताप सिंह है, सवाई पृथ्वी सिंह है या फिर सवाई जय सिंह है या फिर पृथ्वी सिंह। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह। जिसका शासनकाल की बात करें तो 1778 से लेके 1803 तक सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। चरी नृत्यांगना पूछा गया है। हमारा चरी नृत्य जो सिर पे बर्तन रखा जाता है, बर्तन में पानी भरा जाता है और उसमें दीपक रखा जाता है, फिर नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य जो किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मांगी बाई है, फल्कू बाई है, गुलाबो है या फिर तीजन बाई। ये प्रश्न पटवारी एग्जाम्स 2025 में भी पूछे गए हैं। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है फल्कू बाई, जिसका संबंध था राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र से। फल्कू बाई। अगला क्वेश्चन, क्लास को अंत तक देखते रहिए और अपने प्रश्नों को साथ में काउंट करिए। अंत में बताना कि कुल कितने क्वेश्चन हैं जो कि सही हो रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में पूछे जाएंगे। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमसा को कहा जाता है। बताइए पोमसा। वैसे इन ऑप्शन से थोड़ा सा संबंधित क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पोमसा का चतुर्थ श्रेणी में। पोमसा एक ओढ़नी का प्रकार है वैसे, और इसका रंग से प्रदर्शित किया है। तो बताइए पीला, कवरजोड़, कटकी या फिर फेटिया। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, पीला। देखिए राजस्थान में पोमसा एक ओढ़नी का प्रकार है जो एक स्त्री के द्वारा ओढ़ी जाती है, जो कि एक बालक को जन्म देती है। तो इसका जो रंग होता है वो होता है पीले रंग की ओढ़नी। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। राजस्थान केसरी, जिसका जो प्रारंभ हुआ था 1921 में अजमेर से। तो विजय सिंह पथिक, हरिभाई उपाध्याय, केसरी सिंह बारठ या फिर अर्जुन लाल सेठी। जल्दी से मैं सभी का आंसर बता रहा हूं।
थोड़ी सी जल्दी क्लास चल रही है, तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, विजय सिंह पथिक। अगर आप राजस्थान में किसान आंदोलन का जिक्र करेंगे तो इस नाम को जरूर पढ़ेंगे, विजय सिंह पथिक को, क्योंकि ये राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1577 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य। ये एक अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, वो बनाया था ऑप्शन नंबर सी, सावंड को। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा चेंज करके। गणगौर किस महीने में मनाया जाता है? जो कि मुख्यतः 3 राज्यों का प्रसिद्ध है, राजस्थान है, एमपी है और यूपी है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, चैत्र महीने में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंधव सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले? जूते हुए खेत, तो कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर कालीबंगा? तो हम तुरंत लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और राजस्थान की सर्वप्रथम अगर हम सभ्यता पढ़ते हैं तो इसी सभ्यता को ही पढ़ते हैं, कालीबंगा, जिसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अगला क्वेश्चन, उषा मस्जिद कहां स्थित है? उषा मस्जिद गलियाटोक, सलूम्बर, सांबर या फिर बयाना में? उषा मस्जिद, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, बयाना, भरतपुर जिले में। जो भी क्लास को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या फिर एजेंट कौन था? तो राजस्थान की शेष सैनिक सावनियां याद रखें और इसके एजेंट एग्जाम्स में आते हैं, तो मेजर बर्टन, मेजर लॉरेंस, कैप्टन विलियमसन्स या फिर कैप्टन सावर्स उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट पूछे गए हैं। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, कैप्टन सावर्स। अगर कोटा की बात होती तो होते मेजर बर्टन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कू क्या है? ग्रासीय जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है या फिर भील जनजाति का घर है या फिर डामोर जनजाति का वस्त्र? कू शब्द, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, भील जनजाति का घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का सुमेलित नहीं है? राजस्थान का मंदिर पूछे गए। तो देखिए 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा जिला दे रखा है, सूर्य मंदिर झालरापाटन दे रखा है, करणी माता मंदिर बीकानेर दे रखा है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर दे रखा है। तो कौन सा एक कथन है जो कि असुमेलित है? तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जगत शिरोमणि मंदिर। ये जो हमारा मंदिर है जो कि जयपुर जिले में स्थित है। देखिए जगत शब्द आ चुका है तो आपको जयपुर जिला भरना चाहिए। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर जिले में, ऑप्शन दे रखा है उदयपुर का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। बाकी 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में है, सूर्य मंदिर झालरापाटन में और करणी माता मंदिर है जो कि देशनोक बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है? तुरंत बता दीजिए नथमल की हवेली कौन से जिले में स्थित है? तो हम बता देंगे कि जैसलमेर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता है? मानसूनी, सुंदरवन, शंकुधारी या फिर माउंटेन? तो हम सबको पता है कि सुंदरवन कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो हमारे सुंदरी वृक्ष, इसी कारण इसका जो नाम पड़ा है
सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान और स्थान सही सुमेलित नहीं है? रेगिस्तान दे रखे हैं और स्थान दे रखा है, जैसे कालाहारी रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका दे रखा है, पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका दे रखा है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, और किजिलकुम दे रखा है एशिया। तो हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, कालाहारी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है रेगिस्तान के बारे में। देखिए कालाहारी रेगिस्तान है जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन में दे रखा है कालाहारी जो रेगिस्तान है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन में दे रखा है उत्तरी अफ्रीका। इसलिए जो हमारा असुमेलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है? डेन्यूब नदी, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं सभी। वार्सा, एथेंस, पेरिस या फिर वीना। आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमें पता है कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और सबसे छोटा महाद्वीप है। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, वीना, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वो भी वीना है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। वैसे निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग नहीं है? भूकंप तरंग, हेलो हेलो हेलो, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अविस्तृत नहीं है? यानी उत्तरी पर्वतमाला की सर्वोत्तम दूसरी चोटी कौन सी है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है। शेर सिरोही जिले में स्थित है और अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोत्तम चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1597 मीटर। और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी 1597 ईस्वी में हुई थी। और राजस्थान का शेर किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को। उसके बाद है दिलवाड़ा। तो राजस्थान की तीसरी सर्वोत्तम ऊंची चोटी मानी जाती है और प्रथम चोटी सबको पता है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, नदियां दे रखी हैं और इसके उत्पत्ति स्थान और राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, जैसे संबल है, लूणी है, बेडस है और बनास है। तो बताइए कौन सा एक असुमेलित कथन है? तो संबल नदी का जो उद्गम स्थल है जना पावकी पहाड़ियां, मऊ, मध्य प्रदेश, यह तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उसके बाद है लूणी नदी। तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नागपाड़, पुष्कर, अजमेर, ये भी हमारा सही है। बेडस नदी गोगुदा की पहाड़ियों से निकलती है और बनास नदी है जिसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां, राजसंबंध। यहाँ पे दे रखा है बिजराल की पहाड़ियां। तो देखिए बिजराल की पहाड़ियों से जो हमारी नदी निकलती है वो निकलती है खारी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि असुमेलित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला सही सुमेलित नहीं है? असुमेलित कथन कौन सा है? बीड़ क्षेत्र झुंझुनू, रोटू नागौर, सुंदा माता जालोर, गोगेलाव बीकानेर। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि असुमेलित कथन है। गोगेलाव है जो कि नागौर जिले में, ऑप्शन में दे रखा है बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? प्रथम वन नीति, क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखना है, कुछ ही क्वेश्चन है जो अंतिम रहे। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। राजस्थान की जो प्रथम वन नीति घोषित की गई थी 2010 में। लक्ष्य रखा गया था 20% वनावरण। राजस्थान में प्रथम वन नीति के अनुसार 20% वन होने अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वैसे अध्यक्ष तो अब बदल गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेहाना रियाज चिश्ती। वैसे ऑप्शन में शामिल नहीं है, आपको याद रखना है रेहाना रियाज चिश्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये हम अगली क्लास में सेलेक्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने जीके के जो भी क्वेश्चन थे बताने की पूरी कोशिश की है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।